लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो है फलन और फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि जो हमने प्रीवियस क्लास ली थी उसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो हमने जो है रिलेशन टॉपिक कंप्लीट किया था। तो देखिए, जो हमारा फलन होता है, फलन एक प्रकार का क्या होता है, संबंधी होता है, ठीक है। फलन क्या होता है, फलन एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, संबंध होता है। और संबंध हम प्रीवियस क्लास में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये विशेष प्रकार का क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एक मान लीजिए ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। दो सेट हैं और ये हमारा संबंध है। जैसे हमारे सेट में अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। हमारे सेट में अवयव कितने हैं, 4 हैं। और दूसरा जो सेट है उसमें अवयव मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 अवयव हैं, ठीक है। तो जो पहला हमारा सेट ए है, इसके अवयव हमारे क्या कहलाते हैं, ये प्रांत कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। जो दूसरा हमारा सेट है बी है, इसके जो अवयव को कहते हैं सह प्रांत। क्या बोलते हैं, सह प्रांत। और सह प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। यहां तक की कहानी आप लोगों को पता होगी, ठीक है। अब देखिए, फलन की परिभाषा यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, मैंने क्या बताया कि एक विशेष प्रकार का संबंध। जैसे एक का संबंध हमारा किससे है, ए से है, 2 का किससे है, बी से है, 3 का डी से है और 4 का क्या हो गया, सी से हो गया। ये हमारे पास इस तरह का। अब देखिए, ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। देखिए, इसको बोलते हैं प्रांत। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि फलन है या नहीं है। पहचानने के लिए क्या होगा, जो भी हमारा प्रांत होगा, एक बात ध्यान रखेंगे, प्रांत का कोई भी अवयव हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज मतलब प्रतिबिंब हमारा सह प्रांत में ना हो। मतलब कहने का मतलब है, जो प्रांत के अवयव हमारे दे रखे हैं वो कोई भी ऐसा एक अवयव, जैसे यहाँ पे 5 हो जाएगा तो हमारा ये फलन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर प्रांत में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका क्या हो, जिसका इसमें प्रतिबिंब हमारा उपस्थित ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जितने भी हमारे प्रांत के अवयव हैं, जितने भी हमारे प्रांत के अवयव हैं, उनका सह प्रांत में कोई ना कोई प्रतिबिंब बनना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा ये फलन है, अन्यथा हम नहीं कह पाएंगे कि हमारा ये फलन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, एफ ए टू बी में, एफ ए टू बी में, अब देखिए जो ए के अवयव होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन होंगे, ये डोमेन होंगे। और इसको क्या करें, बी के जो अवयव होंगे उसको कहेंगे कोडोमेन कहेंगे। बी के अवयव हमारे कहलाएंगे कोडोमेन। तो एफ ए से बी में एफ एक्स को, एफ एक्स फलन कहलाएगा। जो हमारा एफ ए टू बी में जो एफ एक्स आएगा उसको कहेंगे फलन कहेंगे, ठीक है। फलन कहलाएगा, कहलाएगा यदि, ठीक है। फलन कब कहलाएगा, यदि प्रांत के, यदि प्रांत के सभी अवयव, ठीक है, यदि प्रांत के सभी अवयव, सभी अवयव का प्रतिबिंब, सभी अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में, सह प्रांत में अद्वितीय रूप से, ठीक है, सह प्रांत में, सह प्रांत अर्थात बी में, ठीक है। यहां से प्रांत ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत, सह प्रांत अर्थात बी में, बी में अद्वितीय उपस्थित हो, अद्वितीय रूप से, रूप से उपस्थित हो।
उपस्थित हो तो हम कह पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन ए टू बी क्या कहलाएगा, ए एफ एक्स हमारा फलन जो है कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या शब्द आया है, यूनिक, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। ठीक है, यूनिक। यूनिक का मतलब है कि केवल और केवल क्या होना चाहिए, जो प्रांत ए के सभी अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे 1 2 3 है और यहाँ पे हम मान लेंगे ए बी सी। ठीक है, तो इसके इस तरह के दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो केवल केवल क्या होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होगा, तभी हम कह पाएंगे कि फलन। जैसे दूसरा हम यहाँ पे चित्र बना रहे हैं, जैसे सेट ए है और बी है और ये हमारा अगर फलन है, तो यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर 1 2 3 है। अब देखिए इसको ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये फलन है, ये फलन है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारे प्रांत ए के अवयव हैं उनके देखिए अलग अलग, देखिए फलन ए का प्रतिबिंब क्या है हमारा, एक है, और बी का प्रतिबिंब हमारा क्या है, एक है। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों का अलग अलग प्रतिबिंब है और वो किसमें है, दोनों का एक ही प्रतिबिंब है, क्या है, वो एक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या था, एक के हमें दो प्रतिबिंब मिल रहे थे। जब एक किसी भी अवयव के दो प्रतिबिंब होंगे तो हम नहीं कह पाएंगे कि हमारा ये फलन होगा। ठीक है, अगर इस तरह अगर मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारा फलन है। कुल मिला के यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फलन के प्रकार के बारे में छांटने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा फलन है नहीं फलन है। तो फलन छांटने के लिए क्या, फलन देखने के लिए क्या करेंगे, हम प्रांत को देखेंगे और प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब क्या हमारे सह प्रांत में बन रहा है। यदि बन रहा होगा तभी हम कहेंगे कि फलन है, अन्यथा हम कहेंगे कि फलन नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमारा ये फलन पहला जो पहली इमेज है फलन है, और फलन में कौन से कृमित युग्म होंगे, क्योंकि एक का संबंध हमारा किससे है, एक का संबंध है ए से, दो का किससे हमारा बी से संबंध है, तीन का किससे हमारा डी से है, और चार का हमारा किससे है, ई से संबंध है। ये इस प्रकार के इसमें संबंध है। अगर इन्हें हम ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें, क्रमित युग्म में लिखना चाहें, इसका मतलब 1 कामा ए हो गया, 2 कामा बी हो गया, 3 कामा डी हो गया, और 4 कामा कितना हो गया हमारा सी हो गया। ठीक है, 3 कामा सी हो गया और 3 कामा हमारा डी है यहाँ पे, और 4 कामा कितना हो गया सी हो गया। इस प्रकार के हमें क्रमित युग्म मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्रमित युग्म है 1 कामा 1, इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, एक का प्रतिबिंब। ठीक है, एक का प्रतिबिंब। ठीक है, एक का प्रतिबिंब हमारा क्या है, ए है, या हम प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। ठीक है, कहीं कहीं पे वर्ड इमेज भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ए का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ए का पूर्व प्रतिबिंब हमारा कितना है, एक है, चाहे हम ए का प्रतिबिंब कहें ए है या ए का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, तो जैसे इसके लिए ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा और इसके लिए हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगी, और इस तरह देखिए हम फलन को पहचानेंगे। ठीक है, तो आई होप जो है फलन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर हम देखिए रिपीट कर रहे हैं। जैसे ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम सेट ए को क्या मान लेंगे, बेटा। ठीक है, सेट ए को मान लीजिए बेटा और सेट बी को मान लेंगे बाप। ठीक है, आप बाप बेटे कॉन्सेप्ट से समझेंगे। सेट ए को मैंने क्या माना, बेटा, और सेट बी को माना बाप। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, जैसे इसमें क्या है, जो भी अवयव हैं वो हमारे बेटे हैं। ठीक है, अब देखिए जब बेटा अगर है तो कोई ना कोई इनका बाप होगा। ठीक है, जब बेटा है तो कोई ना कोई बाप होगा जरूर, तो इसका मतलब इसमें हमारा जो सेट बी में है कोई ना कोई बाप इनका जरूर होगा। ठीक है, दूसरा हमने आपको क्या बताया कि किसी भी, देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज देखेंगे, देखिए क्या मैंने बताया, जो है
बाप बेटा अगर है तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई बाप जरूर होगा। इसका मतलब क्या है, क्या होगा, सिंगल बाप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं एक बेटे के दो बाप होंगे। ठीक है, तो एक बेटे का जो एक बाप है, बाप हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, दो बेटे के एक बाप हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे दो बेटे हो गए और उनका बाप क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, इस बात का देखिए यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। दो बेटे हैं, एक बाप के क्या है, दो बेटे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक जो है बेटा है इसके दो बाप हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, घर पे पूछना मत इसके बारे में, नहीं तो बहुत डंडा पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए ये फॉलो हो रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फलन के प्रकार। ठीक है, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए फलनों के प्रकार हमारे क्या होते हैं। देखिए फलन के जो प्रकार होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, चार प्रकार के लिखेंगे पहले अलग अलग, और एक ही इधर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एकैकी फलन। क्या होता है, एकैकी फलन। ठीक है, दूसरा होता है बहुएकी फलन, या बहु एकैकी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, या बहु एकी फलन कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश में जो इनका वर्ड रहते हैं सेम रहते हैं, हिंदी में आगे पीछे हो सकता है, चाहे बहु एकैकी कहिए इसको या बहु एकी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा हमारा होता है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, और चौथा हमारा होता है अंताक्षेपी फलन। ठीक है, अंताक्षेपी फलन। ठीक है, तो इनको क्या करिए, इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिए क्योंकि हिंदी में थोड़े कठिन रहते हैं। देखिए एकैकी फलन को कहते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। ठीक है, दूसरा बहुएकी फलन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, आच्छादक को कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और अंताक्षेपी फलन को कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन। ठीक है, जितना बड़ा हिंदी में नाम उतना छोटा इंग्लिश में नाम। ठीक है, तो आप इंग्लिश में आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़े जो वर्ड है थोड़े अजीबोगरीब हैं, तो कोशिश करिए कि इंग्लिश में याद रखेंगे। ठीक है, पेपर में हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मिलते हैं। अब देखिए पढ़ने के लिए यदि हमें दो, इसमें दो पढ़ेंगे और दो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम दो पढ़ेंगे और दो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। हम देखिए एकैकी पढ़ेंगे और बहु एकैकी अपने आप हो जाएगा। यदि कोई फलन एकैकी नहीं है तो बहु एकी अपने आप हो जाएगा, तो इसे पढ़ने की ज़्यादा इसमें समय व्यतीत करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, हम बहु एकी एकैकी अच्छे से पढ़ेंगे तो बहु एकैकी फलन, जब हमारा कोई भी फलन जो है एकैकी नहीं है इसका मतलब बहु एकैकी हो जाएगा। तो इसके बारे में इसमें पढ़ने के लिए हम समय अपना नष्ट नहीं करेंगे, और हालांकि हम इसकी परिभाषा आपको बता देंगे, तो हमारे अनुसार आप एकैकी को अच्छे से पढ़िए और बहु एकैकी अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हम आच्छादक को अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी फलन हमारा आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, वो अंताक्षेपी हो जाएगा। तो हम आच्छादक को अच्छे से पढ़ेंगे और अंताक्षेपी जो है ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे तो इनटू अपने आप हो जाएगा क्लियर, इसमें कोई दो राव नहीं। ठीक है, अब देखिए एकैकी जब फलन की हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे प्रांत को। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रांत को देखेंगे, और इसमें हम क्या देखेंगे, जब आच्छादक इन दोनों को पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, सह प्रांत को देखेंगे, और इनसे हम पहचान लेंगे कि हमारा फलन कैसा है, हमारा ऑन टू है इनटू है। अब देखिए कोई भी फंक्शन है इन दोनों में से एक होगा, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, और इसके साथ साथ में क्या होगा, या तो आच्छादक होगा या इनटू होगा, मतलब इन दोनों में से एक होगा और इन दोनों में से एक होगा। यदि हमारा फलन क्या हुआ, वन वन और ऑन टू हो गया तो हम एकैकी और आच्छादक कहेंगे। देखिए हिंदी में कितना, एकैकी और आच्छादक फलन। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए हम सबसे पहले एकैकी फलन को पढ़ेंगे
और एकाकी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एकाकी फलन, पहला हमारा था एकाकी फलन। एकाकी फलन, और एकाकी फलन को कहते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, अब देखिए इसका जैसे ही हमने इंग्लिश में नाम लिखा आप लोग समझ गए होंगे, वन वन, ठीक है। एक का संबंध किससे होना चाहिए? एक से होना चाहिए, ठीक है। इसमें वो मैनी वाली कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ नाम से ही देखिए स्पष्ट हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर दो सेट ले रहे हैं, दो सेट ले लिया, कोई मैंने एफ फलन ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, जैसे ए बी सी डी और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए का जैसे संबंध 1 से है, बी का 2 से कर दिया, 3 का कर दिया, डी का कितना कर दिया, 5 का कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा एक प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में एक क्या है, अद्वितीय हल है। एक के अलावा और कोई दो, मतलब इसके देखिए दो नहीं है, ठीक है। दो वाली कंडीशन जैसे ये आ जाएगी, ये इस तरह की, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 हैं और यहाँ पे ए बी सी है, तो कुल मिला के इस तरह की कंडीशन नहीं होगी यहाँ पर, इस तरह की, ठीक है। इस तरह की कंडीशन नहीं होगी। अगर इस तरह की कंडीशन आएगी तो इसका मतलब ये हमारी मैनी वन की कंडीशन आ जाएगी, और मैनी वन को हम आगे आपको बताएंगे। इस सबसे पहले हम वन वन की कंडीशन को समझेंगे, ठीक है। तो परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए फलन की जो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, जो हमारे प्रांत हैं, प्रांत के सभी अवयव, प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में क्या होना चाहिए, कम से कम एक प्रतिबिंब, मतलब एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। तो प्रांत में कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब हमारा सह प्रांत में नहीं है, तो फलन तो हमारा हो गया, ठीक है। तो फलन हमने चेक कर लिया फलन। अब देखिए एकाकी के लिए क्या करेंगे, देखिए एक का संबंध एक से, मतलब किन्हीं भी, देखिए इधर तो एक का होगा, लेकिन किन्हीं भी मतलब दो अवयवों का, किन्हीं भी दो प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेगा, मतलब केवल और केवल एक प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। तो इसको यदि हम परिभाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या है, एफ ए टू बी, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, ए टू बी में एफ एक्स एकाकी फलन कहलाएगा, एफ एक्स एकाकी फलन कहलाएगा, यदि प्रांत ए के सभी अवयव, ठीक है, प्रांत ए के सभी अवयव का सह प्रांत बी में एक व केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो, ठीक है, प्रतिबिंब उपस्थित हो। अब देखिए ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे, उसके लिए हम दो स्टेप रखेंगे। एक उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे उदाहरण एक ले रहे हैं, एक कोई फंक्शन मान ले रहे हैं ए टू बी हमारा, चलिए यही वाला हम फलन ले रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा होगा, y बराबर हमें दे रखा होगा या एफ एक्स। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दो स्टेप लेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, दो अवयव लेंगे हम, और वो किसके लेंगे, हम लेंगे जो हमारा प्रांत है उसके अवयव लेंगे, ठीक है। तो एक x1 मान लेंगे और एक x2 मान लेंगे। इस प्रांत ए के अवयव लेंगे, मतलब x1 और x2 हमारे किसमें है, ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दो स्टेप लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो अवयव लेंगे, वो भी प्रांत के, जैसे प्रांत के अवयव इसमें ए बी ले लेंगे, तो ए और बी हमारे क्या होगा, ए में बिलोंग हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर करेंगे एफ एक्स टू के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, एक्स वन का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें एफ एक्स वन मिल जाएगा, और जब हम एक्स टू का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें एफ एक्स टू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को बराबर करेंगे, और दोनों को बराबर करने पर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि हमारा एक्स वन बराबर एक्स टू आता है तो हम कहेंगे हमारा फलन कैसा है, एकाकी फलन है। यदि x1 बराबर x2 नहीं आता है, कुछ संबंध जैसे x1 प्लस x2 बराबर 0 या x1 इंटू x2 बराबर 0 आता है, तो इस कंडीशन में हमारा फलन एकाकी ना होके कैसा होगा, बहुएकी होगा। तो यहाँ पर हमारा फलन एकाकी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहु एकाकी के लिए कुछ करना ही नहीं, यदि हमारा x1 बराबर x2 नहीं आता है तो हमारा बहु एकाकी हो जाएगा। और इसकी देखिए एकाकी का हमारा ये कंप्लीट हुआ, और बहु एकाकी के मोटा मोटी बात हम आपको बता दे रहे हैं, कोई उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है जब हमने एकाकी को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो परिभाषा हम बता दे रहे हैं आपको, बहु एकी फलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए बहुएकी फलन होता क्या है, पहचानेंगे कैसे। जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए ले लेंगे, दूसरा हमारे पास सेट ले लेंगे बी, और हमारा फलन क्या है, एफ है। ठीक है, अब देखिए इसमें अवयव ले लेंगे, कोई भी अवयव, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और इधर ए बी सी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का संबंध क्या हो, किन्हीं एक से हो। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे देखेंगे फलन की कंडीशन फॉलो हो रही, कोई भी हमारा प्रांत में ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब हमारे सह प्रांत में ना हो। ठीक है, तो फलन तो हमारा ही है। अब देखिए मैनी वन का मतलब क्या है, मैनी वन का मतलब है कि जब भी हमारे प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव का, दो या दो से अधिक, देखिए तीन के अवयव का सह प्रांत में क्या हो, एक ही प्रतिबिंब हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। चलिए इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे एफ ए टू बी में एफ एक्स बहु एकी फलन, एफ एक्स बहु एकी फलन, बहु एकी फलन कहलाएगा यदि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब मिले। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जो हमारा फलन होगा बहु एकी फलन होगा, अर्थात मैनी वन होगा। और चेक करने का तरीका वही है कि x1 x2 हमारे a में होंगे और fx1 बराबर fx2 करेंगे। यदि हमारा x1 बराबर इस कंडीशन में x1 बराबर x2 के हमारा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम तीसरे फंक्शन पे चलते हैं, ये हमारा दूसरा था, और तीसरे टाइप पे चलते हैं, आच्छादक फलन। तो आच्छादक अर्थात आंटू फंक्शन, आच्छादक फलन, और इसको कहते हैं आंटू फंक्शन। अब देखिए आच्छादक फलन क्या होता है। आच्छादक फलन क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जो भी हमारे दो सेट दे रखे होते हैं, दो भी सेट हैं, जैसे दो ये सेट हैं, और हमारा फलन क्या है, एफ है, और ये सेट ए है, और ये सेट हमारा बी है। हमने देखिए जो है शुरुआत में बताया था, जब भी आच्छादक और इसको जब भी करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सह प्रांत को देखेंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ए बी सी तीन अवयव ले लिए, और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक दो और तीन हमने यहाँ पे ले लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास जो भी प्रांत जो है बी, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रांत हो गया और ये सह प्रांत हो गया, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं, इसको कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था इसमें क्या करेंगे, हम सह प्रांत को देखेंगे और सह प्रांत में कोई भी ऐसा हमें अवयव नहीं मिलना चाहिए जिसका कि पूर्व प्रतिबिंब हमारा इसमें ना उपस्थित हो, ठीक है। तो हम परिभाषा के लिए कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है आच्छादक कब कहलाएगा, जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत जो है ए का मतलब प्रतिबिंब हमारा बनना चाहिए उसमें, ठीक है। तो परिभाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ए टू बी में एफ एक्स आच्छादक फलन कहलाएगा यदि क्या है, यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, ठीक है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव जो है प्रांत ए के अवयव का प्रतिबिंब हो, ठीक है। यदि सह प्रांत मतलब बी के प्रत्येक अवयव क्या हो, सह प्रांत बी के प्रत्येक अवयव प्रांत ए के प्रतिबिंब, प्रांत ए के अवयव के, ऐसे लिखेंगे, प्रांत ए के अवयव के कोई ना कोई, ठीक है, प्रांत ए के अवयव के कोई ना कोई प्रतिबिंब हो, प्रांत ए के अवयव के कोई ना कोई या प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव के, ऐसे चाहे लिख लेंगे, प्रांत ए के किसी ना किसी, ऐसे करके लिख लेंगे, किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ऐसा हमारा फलन क्या है, ऑनटू फंक्शन है। अब देखिए जब भी हम पहली क्लास में जब हमने आपको प्रांत सह प्रांत और परिसर के बारे में बताया था, तो हमने जो बताया था कि जो परिसर हमारा होता है, हमने आपको बताया था कि परिसर इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सह प्रांत, यही तो हमने आपको बताया था पहली क्लास में, ठीक है। हमारा परिसर क्या होता है, जैसे ये हमारा संबंध ये इस तरह का इसमें है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो परिसर होता है एक प्रकार का सबसेट होता है हमारा सह प्रांत का। पहले तो प्रांत परिसर और जो है सह प्रांत की परिभाषा आप अच्छी से समझेंगे क्या होता है। देखिए जो हमारा सेट बी है उसके अवयव जितने भी सारे अवयव हमारे हैं वो हमारे कहलाते हैं सह प्रांत अर्थात कोडोमेन कहलाते हैं। अब देखिए रेंज क्या होती है, चाहे उनका प्रतिबिंब चाहे जो है उनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे प्रांत में उपस्थित हो या ना हो, तो हम उन सभी अवयवों को लेंगे इसमें, ठीक है, चाहे उनका प्रतिबिंब बन रहा हो या ना बन रहा हो। अब देखिए रेंज क्या होता है, हम उन्हीं अवयवों को सेट बी के उन्हीं अवयवों को लेंगे जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे सेट ए में बन रहा है, ठीक है। जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे सेट ए में नहीं बन रहा है तो उन अवयवों को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, तो ऐसे अवयव हमारे परिसर में नहीं आते हैं। अब देखिए आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक में हमने आपको अभी क्या बताया, आच्छादक में बताया कि जो सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयव का जो हमारे प्रांत में किसी ना किसी जो अवयव के जो है प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा सह प्रांत होगा
सह प्रांत होगा वो क्या होगा, परिसर के यहाँ पे हमारे बराबर हो जाएगा। सह प्रांत होगा क्या हो जाएगा, वो परिसर के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब भी हमारा सह प्रांत परिसर के बराबर है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन है। यदि हमारा सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि हमारा जो है फंक्शन ऑन टू है। तो कैसा फंक्शन होगा, फंक्शन हमारा होगा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन समझ गए। तो इनटू की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इनटू फंक्शन आपको बता रहे हैं, और इनटू फंक्शन को इंग्लिश में कहते हैं अंताक्षेपी फलन। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा अंताक्षेपी फलन। अंताक्षेपी फलन, और अंताक्षेपी फलन को इंग्लिश में कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने आपसे कहा था जब इनटू और ऑन टू पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, सह प्रांत देखेंगे। और ये हमारा सह प्रांत हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया, और ये हमारा फंक्शन एफ हो गया, और ये सेट ए है, और ये दूसरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेट बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी हमारे अवयव हैं, अवयव हम ले लेंगे 1 2 3 4, ये अवयव हो गए, और यहाँ पर हमारे अवयव हो गए क्या हो गए, ए जैसे ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, इस तरह के अवयव। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे सभी ए के जो अवयव हैं, ए के सभी अवयव का है जो हमारा संबंध किससे है, ए से है। मतलब जो प्रांत ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब हमारा किससे, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो एक हमारा यहाँ पे बी बच रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा सह प्रांत है, सह प्रांत है वो क्या हो जाएगा, परिसर के बराबर नहीं होगा। सह प्रांत है परिसर के बराबर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सह प्रांत में एक बी ऐसा अवयव है जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा क्या होगा, जब जो हमारा सह प्रांत में कोई भी अवयव नहीं होगा, ऐसा अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित ना हो, तो ऑन टू फंक्शन होगा। और अगर ऐसा कोई अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे 4 टाइप थे इसके फंक्शन के। ठीक है, तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज होगी इन जो हमारे चारों फलन हैं इन्हीं फलनों पर आधारित होगी। ठीक है, तो एक बार एक्सरसाइज करने से पहले इसको रिवाइज करेंगे आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।